हेलो बच्चों गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बच्चों हम पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। तो मैं आप सभी का बेसिक ऑफ साइकोलॉजी बाय डॉक्टर पी.एल. सैनी पर सभी का स्वागत करता हूं। और हमने बच्चों क्या क्या पढ़ लिया है, देखिए बाल विकास में हमने बाल विकास का जो इतिहास है वो पढ़ लिया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमने पढ़ी थी शैशवावस्था, उसके बाद पढ़ा हमने बाल्यावस्था, और आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो हम शुरू करेंगे किशोरावस्था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं किशोरावस्था। ठीक है, ये टॉपिक साइकोलॉजी के ये जो टॉपिक हैं ये इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। कहाँ कहाँ पे? रीट में इक्वली इम्पॉर्टेंट है, सेकेंड ग्रेड में और इवन फर्स्ट ग्रेड में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम किशोरावस्था। देखिए किशोरावस्था को इंग्लिश में कहा जाता है एडोलसेंस। क्या कहा जाता है जी? एडोलसेंस। अगर हम इसकी उत्पत्ति की बात करें, जो एडोलसेंस है, एडोलसेंस जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो इसकी उत्पत्ति बच्चों मानी जाती है लैटिन वर्ड से। क्या है वो लैटिन वर्ड? तो मैं यहाँ पे लिखूँ उत्पत्ति। उत्पत्ति कहाँ से? लैटिन शब्द से। लैटिन शब्द से इसकी उत्पत्ति होती है। तो देखो काफ़ी सारे शब्दों की उत्पत्ति लैटिन शब्द से होती है ना। तो लैटिन शब्द क्या है? वो लैटिन शब्द है एडोलसियर, ADOLESCER। किस शब्द से मानी गई है बच्चों उत्पत्ति? लैटिन शब्द एडोलसियर से। ठीक है, और एडोलसियर का मतलब क्या होता है? एडोलसियर का मतलब होता है परिपक्वता की ओर। मैं यहां पे लिख देता हूं, इसका अर्थ क्या होगा? अर्थ होता है टू ग्रो टू मैच्योरिटी। टू ग्रो टू मैच्योरिटी। ठीक है, या हम इसको कहते हैं परिपक्वता की ओर, है ना। परिपक्वता की ओर। ठीक है, तो एडोलसेंस वो अवस्था होती है जब जो बच्चा होता है वो परिपक्वता की ओर जाता है। तो सुनिए कैसे भाई, आपको पता है ये जो भी क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं वो किसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं? जॉन्स के अनुसार। जॉन्स ने शैशवावस्था को माना है जन्म से 6 वर्ष तक, बाल्यावस्था को माना है 6 से 12 वर्ष तक, और किशोरावस्था को माना है 12 से 18 वर्ष तक। तो यहाँ पे किशोरावस्था का जो पीरियड हम जो पढ़ रहे हैं वो कौन सा है? 12 से 18। ठीक है, तो किशोरावस्था का पीरियड 12 से 18 किसके अनुसार है? ये जॉन्स के अनुसार। ध्यान रखना, ये जो हम सारी जो विशेषताएं पढ़ रहे हैं वो जॉन्स के अनुसार की वर्गीकरण में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो भाई 12 से 18 कौन सा पीरियड होता है? देखो 12 साल से जो बच्चा छोटा होता है, यानी 12 साल का होता है तो हम उसे बच्चा कहते हैं। क्या कहते हैं? बच्चा। और जब वो 18 क्रॉस कर जाता है, 18 क्रॉस के बाद हम उसको बोलने लगते हैं प्रौढ़। क्या बोलते हैं? प्रौढ़ कह दो या फिर वयस्क कह दो। मैं लिख देता हूँ वयस्क। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पीरियड ये बच्चा होता है, ये प्रौढ़ होता है। तो यानी ये वाला पीरियड 13 से मैं कहूँ 18 तक का पीरियड, ये पीरियड जो होता है वो कहलाता है किशोरावस्था। क्या कहलाता है? किशोरावस्था। तो देखिए जरा, यहाँ तो बच्चा था। ठीक है, बच्चा क्या होता है? बच्चा कच्चा होता है, और प्रौढ़ वयस्क हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। इसको हम क्या कह देते हैं? परिपक्वावस्था। तो जहां बच्चा होता है, बच्चे से क्या हो गया? वो परिपक्व हो गया। ठीक है, तो ये जो पीरियड होता है ये कहलाता है संक्रमण काल। ठीक है, संक्रमण काल कह दूं या मैं ऐसे कह दूं कि यहां से इस पीरियड के दौरान बच्चा परिपक्वता की ओर गमन करता है। इस संक्रमण पीरियड में बच्चा परिपक्वता की ओर गमन करता है, इसलिए इस पीरियड को किशोरावस्था को क्या नाम दिया गया बच्चों? इस किशोरावस्था को नाम दिया एडोलसेंस। उत्पत्ति एडोलसियर से, जिसका मतलब होता है परिपक्वता की ओर। तो ये पीरियड जो है वो परिपक्वता की ओर, है ना। इस पीरियड को हम क्या कहते हैं? परिपक्वता की ओर। क्लियर है? एक बार और सुनो ध्यान से। किशोरावस्था का जो इंग्लिश वर्ड है वो इंग्लिश वर्ड है एडोलसेंस। एडोलसेंस की उत्पत्ति लैटिन वर्ड से मानी जाती है, और लैटिन वर्ड या मैं कहूँ लैटिन शब्द कौन सा है? वो लैटिन शब्द है एडोलसेंस। क्या है? एडोलसेंस। और एडोलसेंस का अर्थ होता है टू ग्रो टू मैच्योरिटी, यानी परिपक्वता की ओर बढ़ना। ठीक है, यहाँ बढ़ना और लिख लो, परिपक्वता की ओर या परिपक्वता की ओर बढ़ना। यहाँ पे बच्चा
परिपक्वता की ओर बढ़ता है। कैसे बढ़ता है भाई परिपक्वता की ओर? देखिए 12 साल से जो छोटा होता है तो हम उसे बच्चा ही कहते हैं, ठीक है। बच्चा क्या होता है? कच्चा, बच्चा कच्चा होता है। और ये प्रौढ़ 18 साल से जो बड़ा होता है उसको हम प्रौढ़ कहते हैं या वयस्क कहते हैं। ये परिपक्व अवस्था होती है, या फिर यहाँ पे हम व्यक्ति को मानते हैं परिपक्व। तो ये वाला जो टाइम है, ये टाइम कौन सा टाइम है? ये ऐसा टाइम है जब बच्चा जो है परिपक्वता की ओर बढ़ता है, यानी परिपक्व अवस्था में जाता है। इसीलिए इस अवस्था को क्या नाम दिया गया लैटिन शब्द में? एडोल्सियर, यानी परिपक्वता की ओर, या टू ग्रो टू मैच्योरिटी। और इसी को जॉन्स ने क्या कहा? किशोरावस्था। एडोलसेंस क्या कहा? एडोलसेंस। किशोरावस्था ने इस पीरियड को 13 से 18 साल का जो पीरियड है उसको जॉन्स ने कहा एडोलसेंस, ठीक है। क्लियर? तो बच्चा यहाँ से परिपक्वता की ओर बढ़ता है, ठीक है। बच्चे से क्या हो जाता है? वो परिपक्व, इसलिए इसको कहते हैं एडोल्सियर या परिपक्वता की ओर, ठीक है। चलिए क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसकी बात करते हैं थोड़े इसकी इतिहास की। 1 मिनट, ये मेरा स्पेशल डस्टर है, बहुत अच्छा क्लीन मिटाता है। चलिए, टू ग्रो टू मैच्योरिटी, ये हो गया टू ग्रो टू मैच्योरिटी। मैच्योरिटी परिपक्वता की ओर, परिपक्वता की ओर। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसके इतिहास के बारे में, ठीक है। तो इतिहास की अगर बात करें तो इसका सबसे पहले जो अध्ययन किया, किशोरावस्था का क्रमबद्ध वैज्ञानिक अध्ययन जो सबसे पहले किया गया वो बच्चों किया गया था किसके द्वारा? स्टैनली हॉल के द्वारा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, सर्वप्रथम किशोरावस्था का क्रमबद्ध वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया? एडोलसेंस ने, सॉरी किसने किया? स्टैनली हॉल ने, ठीक है। उन्होंने एडोलसेंस का था, तो किसने किया? स्टैनली हॉल ने। और उन्होंने इसे क्या नाम दिया? ठीक है, क्या नाम दिया या उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी वो सब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए मैं लिखता हूं, सर्वप्रथम किशोरावस्था का क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक अध्ययन, क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक अध्ययन स्टैनली हॉल द्वारा किया गया। चलिए भाई, सबसे पहले किसने अध्ययन किया इसका? स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल ने अपनी एक पुस्तक लिखी, ठीक है। उस पुस्तक का नाम था एडोलसेंस। उस एडोलसेंस पुस्तक में इन्होंने जो किशोरावस्था में जो विकास होता है उसका सिद्धांत दिया, ठीक है। तो इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? एडोलसेंस। कब लिखी? 1904 में। तो स्टैनली हॉल ने 1904 में एडोलसेंस नामक पुस्तक लिखी जिसमें विकास का सिद्धांत दिया। तो चलिए दूसरा पॉइंट क्या हो गया? 1904 में स्टैनली हॉल ने अपनी पुस्तक, क्या नाम है पुस्तक का? एडोलसेंस। क्या नाम होगा भाई? एडोलसेंस। ADOLESCENCE। एडोलसेंस में किशोरावस्था में क्रमिक विकास का, या मैं कहूं त्वरित विकास का सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत दिया भाई? त्वरित विकास का सिद्धांत। चलिए बच्चों बता दूं आपको, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि त्वरित विकास का सिद्धांत किसने दिया, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ इतना सामने पड़ा है, किशोरावस्था का सबसे पहले जो है
किससे उत्पत्ति हुई है, लैटिन शब्द से हुई है, क्या मतलब होता है। उसके बाद हमने पढ़ा है कि किशोरावस्था का सर्वप्रथम क्रमबद्ध और वैज्ञानिक अध्ययन स्टैनली हॉल ने किया है। बच्चों ये क्वेश्चन आ चुका है कि किशोरावस्था का सर्वप्रथम क्रमिक और वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया है। ये क्वेश्चन आ चुका है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। सेकंड मैंने लाइन लिखी है, 1904 में स्टैनली हॉल ने अपनी पुस्तक एडोलसेंस में किशोरावस्था के त्वरित विकास का सिद्धांत दिया। इसमें अगर हम बात करें त्वरित विकास का सिद्धांत तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि त्वरित विकास का सिद्धांत किसने दिया बच्चों, स्टैनली हॉल ने। ठीक है, तो यहाँ तक हमने ये चीज़ें क्लियर। ठीक है, किशोरावस्था क्या होती है और किशोरावस्था के बारे में हमने ये पढ़ा। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं किशोरावस्था के सिद्धांत, यानी किशोरावस्था के कौन कौन से सिद्धांत हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा हम नहीं पढ़ रहे, लेकिन जो पढ़ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यही है किशोरावस्था में बच्चों। ठीक है, इसमें क्वेश्चन वाली कोई चीज़ नहीं छूट रही है। वैसे तो आप देखो तो बहुत बड़ा इसको बड़ा चढ़ा के लिख सकते हो, लेकिन वहाँ से वो हमारे काम का नहीं है, वहाँ से मेरे क्वेश्चन आते भी नहीं है। ठीक है, तो जो मैं पढ़ रहा हूँ सफिशिएंट और एनफ है, चाहे तो रीड की बात करें, चाहे सेकंड ग्रेड की बात करें, या फिर चाहे हम बात करो फर्स्ट ग्रेड की। ठीक है, क्लियर। अब हम पढ़ते हैं किशोरावस्था के सिद्धांत। इरेज करता हूँ मैं इसे, ले सकते हैं आप स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम पढ़ेंगे किशोरावस्था के सिद्धांत। चलिए, तो भाई किशोरावस्था के जो सिद्धांत हैं वो दो सिद्धांत हैं। कौन कौन से? एक तो त्वरित विकास का सिद्धांत, जिसको हम अभी पढ़ चुके हैं, किसने दिया? स्टैनली हॉल ने। और जो दूसरा सिद्धांत है वो है क्रमिक विकास का सिद्धांत। क्रमिक विकास का सिद्धांत दिया हॉलिंगबर्थ ने। किसने दिया भाई? हॉलिंगबर्थ ने। चलिए, तो मैं लिखता हूं किशोरावस्था के सिद्धांत। किशोरावस्था के सिद्धांत। चलिए, कितने सिद्धांत है भाई? दो प्रमुख सिद्धांत हैं। ठीक है, दो सिद्धांत। किशोरावस्था के सिद्धांत दो सिद्धांत हैं। पहले अगर सिद्धांत की बात करें तो पहला है त्वरित विकास का सिद्धांत। पहला क्या है? त्वरित विकास का सिद्धांत। त्वरित विकास का सिद्धांत। त्वरित विकास का सिद्धांत किसने दिया? त्वरित विकास का सिद्धांत दिया स्टैनली हॉल ने। हम बात कर चुके हैं। क्या कहता है ये त्वरित विकास का सिद्धांत? ये त्वरित विकास का सिद्धांत कहता है कि किशोरों का जो विकास होता है, ठीक है, वो अकस्मात होता है। क्या होता है? अकस्मात होता है, और इसी को हम कह देते हैं त्वरित विकास का सिद्धांत। नाम से क्लियर है बच्चों, त्वरित विकास का सिद्धांत मतलब बहुत तीव्रता से होता है, या मैं कहूँ अकस्मात होता है। तो किसने दिया ये सिद्धांत? स्टैनली हॉल ने। चलिए लिखते हैं, तो किसने दिया? मैं लिखूं यहाँ पे प्रवर्तक स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल। चलिए, इस सिद्धांत के अनुसार क्या होगा भाई? इस सिद्धांत के अनुसार किशोर का विकास या किशोरावस्था में विकास, हम ऐसे लिखते हैं किशोरावस्था में विकास अकस्मात होता है। अकस्मात आपको शब्द याद रखना है, अकस्मात होता है। चलिए, होता है, बस ये ना, ये हमें याद रखना है त्वरित विकास के सिद्धांत में। तो त्वरित विकास का सिद्धांत किसने दिया भाई? स्टैनली हॉल ने। किसने दिया? स्टैनली हॉल ने। क्या कहता है त्वरित विकास का सिद्धांत? त्वरित विकास का सिद्धांत कहता है कि किशोरावस्था में जो विकास होता है वो अकस्मात होता है। चलिए, दूसरा हम जो पढ़ते हैं सिद्धांत, वो पढ़ते हैं क्रमिक विकास का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत कौन सा है? क्रमिक विकास का सिद्धांत। ये लो भाई, कितनी बढ़िया बात है कि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि क्रमिक विकास का सिद्धांत किसने दिया। ठीक है, चलिए सबसे पहले प्रवर्तक की बात करते हैं। इसके प्रवर्तक है थॉर्नडाइक व हॉलिंगबर्थ। प्रवर्तक इस सिद्धांत के प्रवर्तक थॉर्नडाइक व हॉलिंगबर्थ। थॉर्नडाइक व हॉलिंगबर्थ द्वारा यह सिद्धांत दिया गया। कौन सा सिद्धांत? क्रमिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, तो दोनों सिद्धांत किशोरावस्था के सिद्धांत है, त्वरित विकास का सिद्धांत, दूसरा क्रमिक विकास का सिद्धांत। ये स्टैनली हॉल ने दिया, और क्रमिक विकास का सिद्धांत दिया थॉर्नडाइक व हॉलिंगबर्थ ने। अब बात करते हैं क्रमिक विकास का सिद्धांत क्या कहता है। तो क्रमिक विकास का जो सिद्धांत है वो कहता है कि किशोरावस्था में विकास
ठीक है, क्रमानुसार होता है। कैसे होता है भाई? क्रमानुसार होता है और धीरे धीरे होता है। चलिए लिखते हैं, इस अवस्था में मैं लिखता हूं, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था में विकास जो है, विकास क्रमिक रूप से धीरे धीरे होता है। क्रमिक रूप से धीरे धीरे होता है। ये लो भाई। तो क्या कहता है क्रमिक विकास का सिद्धांत? प्रवर्तक थॉर्नडाइक व हॉलिंगबर्थ क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जो किशोरावस्था में जो विकास है वो क्रमिक रूप से होता है और धीरे धीरे होता है। ठीक है, तो ये वही थी भाई, जो हमने बात की वो है किशोरावस्था की जनरल बात। अब हम बात करेंगे इसके बाद किशोरावस्था के विभिन्न नाम। ठीक है, तो वो टॉपिक पढ़ने से पहले एक बार हम इसको क्लियर कर लेते हैं, एक बार और हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए इसका क्विक रिव्यू। किशोरावस्था, सबसे पहले किशोरावस्था की बात करें तो कौन सा पीरियड होता है भाई? कितने से कितने साल का होता है? ये होता है 12 से 18 वर्ष का। किसके अनुसार? जॉन्स के अनुसार। जॉन्स ने कैसे कैसे क्या माना है? जॉन्स ने माना है जन्म से 6 वर्ष तक को शैशवावस्था कहा है। ठीक है, जो 6 से 12 वर्ष का टाइम होता है उसे उन्होंने बाल्यावस्था कहा है, और 12 से 18 वर्ष का जो टाइम होता है उसको उन्होंने किशोरावस्था कहा है। ठीक है, तो किशोरावस्था की अगर बात करें तो किशोरावस्था की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? लैटिन शब्द से मानी जाती है। कौन सा है वो लैटिन शब्द? एडोल्सियर। क्या है? एडोल्सियर। ठीक है, एडोल्सियर का मतलब क्या होता है? एडोल्सियर का मतलब होता है टू ग्रो टू मैच्योरिटी, अर्थात परिपक्वावस्था की ओर बढ़ना। ठीक है, तो और क्यों कहते हैं परिपक्वावस्था की ओर? क्योंकि 12 साल से छोटा होता है बच्चा और 18 साल से जो बड़ा होता है उसको हम कहते हैं वयस्क या प्रौढ़। ठीक है, तो ये वो पीरियड होता है 12 से 18 साल का जिसमें व्यक्ति परिपक्वावस्था की ओर गमन करता है या परिपक्वावस्था की ओर बढ़ता है, इसीलिए एडोल्सियर शब्द इसको दिया गया। चलिए क्लियर। अब बात करें किशोरावस्था के अध्ययन की बात करें तो मुख्य रूप से या सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले क्रमिक रूप से किशोरावस्था का जो वैज्ञानिक अध्ययन किया वो किया था स्टैनली हॉल ने। किसने किया भाई? स्टैनली हॉल ने। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी, पुस्तक का नाम रखा इन्होंने एडोलसेंस। क्या रखा? पुस्तक का नाम ही एडोलसेंस रखा, और उसमें उन्होंने किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत दिए। ठीक है, तो मैं कहूँ किशोरावस्था के विकास का जो सिद्धांत दिया वो कौन सा सिद्धांत दिया? वो दिया था त्वरित विकास का सिद्धांत। ठीक है, कब लिखी थी ये पुस्तक? 1904 में। क्या नाम था? एडोलसेंस। चलिए अब हम बात करते हैं किशोरावस्था के सिद्धांत। तो किशोरावस्था के 2 सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत त्वरित विकास का सिद्धांत जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, स्टैनली हॉल ने दिया। क्या कहता है ये सिद्धांत? ये कहता है इस सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था में जो विकास है वो अकस्मात होता है। ठीक है, दूसरा सिद्धांत क्या है? दूसरा सिद्धांत है क्रमिक विकास का सिद्धांत। क्या कहता है ये क्रमिक विकास का सिद्धांत? पहले बात कर लेते हैं किसने दिया? प्रवर्तक थॉर्नडाइक व हॉलिंगबर्थ। क्या कहता है ये सिद्धांत? क्रमिक विकास का सिद्धांत कहता है कि किशोरावस्था में जो विकास होता है वो क्रमिक रूप से धीरे धीरे होता है। क्या कहता है? क्रमिक रूप से धीरे धीरे होता है। ये टॉपिक बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इतने सारी जो भी लाइन बोली हैं इनमें से ये क्वेश्चन आ चुके हैं। देखिए कितने क्वेश्चन बताएं। त्वरित विकास का सिद्धांत किसने दिया? स्टैनली हॉल ने। पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और इस सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था में विकास क्या होता है? अकस्मात। बच्चों पूछ ही जा चुके हैं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इससे ढेरों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं। क्रमिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक व हॉलिंगबर्थ। बच्चों पूछा जा चुका है। जब आप सोशियोलॉजी की जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, और क्रमिक विकास का सिद्धांत के अनुसार विकास जो होता है क्रमिक रूप से होता है। कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास क्रमिक रूप से होता है? ठीक है, क्रमिक रूप से धीरे धीरे होता है। कौन सा सिद्धांत कहता है? क्रमिक विकास का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत कहता है कि किशोरावस्था में जो विकास है वो अकस्मात होता है? त्वरित विकास का सिद्धांत। क्रमिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक व हॉलिंगबर्थ ने। क्रमिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक व हॉलिंगबर्थ ने। त्वरित विकास का सिद्धांत किसने दिया? स्टैनली हॉल ने। ठीक है, और सबसे पहले किशोरावस्था का वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया? स्टैनली हॉल ने। तो बच्चों ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए अगली क्लास में हम पढ़ेंगे किशोरावस्था के विभिन्न नाम। इस क्लास को अभी हम यहाँ तक ही रखते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, सारे के सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्लास आपको कैसी लगी, पसंद आती तो लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए, साइकोलॉजी के छोटे छोटे टॉपिक्स की जो वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।